हाँ हाँ और देख लो। हाँ, देखो मेहंदी के ऊपर डिस्कशन चल रहा है, दिखाओ। ये दीदी बहुत अच्छी मेहंदी लगाते हैं, तो जिसको भी बुलाना हो बुला सकते हैं। अभी तो मुझे भी नहीं पता कि यहाँ अवेलेबल रहते भी हैं कि नहीं, कानपुर में हमेशा। कानपुर में ही रहती है। कानपुर में ही रहते हैं, ठीक है। ये हमारे पास ही है। अच्छा अच्छा, हाँ तो बहुत अच्छी मेहंदी लगाते हैं भाई, जिनको भी चाहिए हो तो बता सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, तो इनको हम भेज देंगे। ढंग से भी तो चलो अभी हम लोग भी चाय वाय पी लें। अरे तो हम भी ऐसे घरेलू ही डालते हैं, डरने की बात नहीं है कुछ भी। तो इधर बना रही हूँ मैं छोले। बहू रानी गई हुई है बैंक की छुट्टी नहीं है। इधर बना रहा है हलवा, और इधर मैंने ये मिर्चा। तो साथ ही में बन चुके हमारे बड़े भी। तो बस लगता है बहू को खुश कर दूं, क्योंकि भाई जॉब वाले बच्चे हैं, छुट्टी नहीं है, घर में हम लोग हैं तो हम ही लोग। आपको बताऊं एक हलवे की सीक्रेट। पहले मैं जब शादी होके आई ना, तो मेरे को मतलब हलवा मैंने कभी नहीं बनाया था मायके में। मम्मी बराबर कहती थी कि आटे का हलवा बनाना सीख लो, उसमें गुठलियाँ पड़ जाती हैं, है ना। तो बराबर बोलते थे, लेकिन अपनी बात के आगे हम भी नहीं मानते थे कि ठीक है सीख लेंगे, जल्दी क्या है सीख लेंगे। अब फिर जब हम शादी होके आए तो हलवा बनवाया, बोले हलवा बनाओ भाई आटे का। अब मैंने कहा क्या करूं। तो मैं पहले खड़ी थोड़ी देर सोचती रही, फिर मैंने क्या करा, खूब सारा घी डाला और हलवा बनाया, खूब सारा घी। और जब हलवा मेरा कंप्लीट हो गया, उसमें से घी मैंने निथार दिया। इतना टेस्टी हलवा बना था कि बस पूछिए ही नहीं। देखो सब बन के रेडी कर दिया मैंने। थोड़ा सामान फ्रिज में चला गया है, और कंचन ने कोई हेल्प नहीं करी है शाम के खाने में। फिर उसका भी व्रत था ना, तो मैंने कहा ठीक है चलो हम धीरे धीरे कर लेंगे। अभी इधर चल रहे हैं हम टिक्की बहू रानी के लिए। जब मैं सिर्फ बच्चे थे ना, तब तो हम बनाते थे, वैरायटी में खाना बनाते थे, पीछे जब हम रेंट पे रहते थे तब। और फिर जब बच्चे बाहर चले गए, धीरे धीरे वैरायटी ख़त्म हो गई। फिर हम 3 बच्चे थे बस, मैं, मेरे हस्बैंड, मेरे देवर। तो फिर उतना वैरायटी मैं नहीं बनाती थी। अब अभिलाषा है चूँकि, तो फिर लगता है चलो वैरायटी में बना लो। हलवा बनाया है, खीर बनाई है, पुलाव बनाया है, और छोले बनाए हैं, टिक्की बन रही है इधर, और परवल की सब्ज़ी बनी है, और क्या है, खीर भी बन गई, हलवा भी बन गया, हाँ दही बड़े बने हैं। तो बस ऐसे ही सब कुछ काम चल रहा है। अभी मुझे तैयार होना बचा है, अभी मैं तैयार होंगी। पहले इधर का थोड़ा सा और कर लें, जो बहू रानी को पसंद है ना, मैंने सब बनाया थोड़ा सा। बच्चे खुश होते हैं ना तो अच्छा लगता है। देखिए वो भी अपना मायका छोड़ के आई हुई है ना। अब अपनी माँ से अपने चाव पूरे कराती होगी, कह के ये खाएंगे वो खाएंगे। अब यहाँ तो हम ही हैं उनकी माँ, तो हम ही बना रहे हैं। तो चलो बनाते हैं फटाफट, फिर थाली दिखाते हैं आपको। बस कपड़े बदलने जा रहे हैं, सब काम हो गया है। यश को बुला लिया है हेल्प के लिए, अभी दिखाती हूँ बैक कैमरा करके। वीडियो में कितनी डार्क लिपस्टिक लग रही है, कैसी कत्थे जैसी। चलो मैं भी कपड़े बदल के आती हूँ चेंज करके। चलो यश हेल्प करा दे रहा है, सब कुछ बाहर लेके चला जाएगा। मीठी चटनी ख़त्म हो गई थी, वो भी बना ली है, थोड़ी ज़्यादा ही बना ली है, मीठी चटनी की ज़रूरत पड़ती रहती है। हरी चटनी भी बना के रख दी है, सब काम मेरा हो गया है। भटूरे तलने हैं बस, तो भटूरे तल के काम ख़त्म। भटूरे गरम गरम तलेंगे, बस 2 पहले तल लेंगे बस। फिर ये देखो मेरा लड़का हीरो बन गया, पहन के पैजामा कुर्ता, इसको पैजामा कुर्ता बहुत पसंद है। चलो भाई चलते हैं, किचन से निपट गए। अब यश सारी प्लेटिंग करेंगे, यश टेबल पे ले जाएंगे, सब कुछ कर देंगे। हम जा रहे हैं फटाफट चेंज करने। क्या कहते हैं, बहू रानी खुश होगी
आज की व्रत की थाली में बहू रानी के लिए देखिए मैंने क्या क्या बनाया। ये टिक्की है, फिर चने हैं, हलवा है, मसाला पापड़ है, दही बड़े हैं, धनिया के आलू हैं, खीर है और बेसन वाली मिर्चा है, भटूरे हैं। और मेरा बेटा देखो कितना इनोसेंट है, खीर में भी धनिया डाल गया। बताइए क्या कहते हैं, बहू रानी खुश होगी? मैं अपने लिए तो इतने एफर्ट्स नहीं डालती, अगर मैं अकेली होती, हाँ बच्चे होते हैं, मेरी बिटिया होती है तो बिटिया भी पीछे पड़ के बनवाती है, तो इसीलिए मैंने बहू के लिए भी बनाया। तो बताओ कैसी लगी थाली मेरी? अब बहुत तेज़ लगी, बहुत तेज़ लग गई मुझे, भाई बहुत तेज़ लगी, पैर में बहुत तेज़ लगी। चलो भाई थाली हो गई है रेडी हमारी, अब चलते हैं पूजा करने। लेकिन देखते हैं चंद्रमा निकला है कि नहीं निकला है अभी। तो किस किस को मेरी थाली पसंद आई ज़रूर बताइएगा, और 2 घंटे के अंदर कंप्लीट करना भी सिखाऊंगी थाली को। तो देखो बहू रानी हो गई हैं तैयार, अब लेते हैं इनकी वीडियो। रुको रुको भाई, अरे अरे यश तुम ही आते रह रहे हो, हमें उसकी वीडियो लेनी है, तुम्हारी थोड़ी लेनी है। अरे वाह खूब सुंदर, बालों अच्छे, बालों अच्छे। चलो भाई अब मेरी सासू माँ की थाली देखो बहू के लिए तैयार करी है मेरी माँ जी। हाँ। देखिए कितनी सारी वैरायटी। पहले थाली उठा के बताओ थाली कैसी लगी। भाई घर फैला है, घर उधर का भी बन रहा है तो थोड़ा इग्नोर करिए। ये बहू रानी के लिए मैंने थाली तैयार करी, कैसी लगी भाई बहू रानी? बहुत ही ज्यादा बेहतरीन। बेहतरीन। मुझे गिल्टी फील हो रहा है, मैंने बिल्कुल हेल्प नहीं करा इसमें माँ जी की। देखो मैं इसको बोलती हूँ ना, 1 मिनट, हाँ मैं इसको बोलती हूँ कि जब मैं ब्याह के आई थी ना, मेरे बहुत अरमान थे कि करवा चौथ पे तैयार हूँ मैं, और मतलब कोई मेरे भी लाड करे ऐसे, लेकिन मुझे ऐसा कुछ विशेष मिला नहीं। हाँ पतिदेव मेरे टाइम से पहले आ जाते थे, थोड़ा पूड़ी तलवा देते थे, बाकी मुझे तैयार वैयार होने का भी जब तक बेटी थी तो तब मिला, उसके पहले भी नहीं मिला मौका मुझे कभी। तो अब ये है तो मैं कहती हूँ तुम तैयार होती हो तो मुझे खुशी होती है कि जो चीज़ें हम नहीं कर पाए वो बच्चे कर रहे हैं, तो मेरे लिए वो चीज़ ज़्यादा मायने है बजाय इसके कि तुम ये हेल्प कराओ। ये तो हम लोग कर ही लेंगे, जब तक हाथ पैर चल रहे कर लेंगे, नहीं चलेंगे फिर तुम खिलाना बना बना के। थैंक यू सो मच। भाई थक के चूर हो गए, बस यही कमी है, सारा काम करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे चकरगिन्नी की तरह। जैसे ही मुझे बच्चे दिखते हैं फिर मुझे लगता है मुझे थकावट आ गई। बस अब पूजा की तैयारी अभिलाषा कर लेगी, पूजन करते हैं। बिटिया को मिस कर रहे हैं, बिटिया होती है तो वो भी पीछे पड़ जाती थी, तो बिटिया रानी ना बिछिया पायल चूड़ी और मेहंदी वो खुद ही लगा देती थी, बहुत पीछे पड़ जाती थी तो मुझे करना ही पड़ता था। अभिलाषा भी पीछे पड़ती है लेकिन शायद वो डर जाती है कि सास है ज़्यादा पीछे ना पड़ूँ मैं, क्योंकि सॉफ्टी तो जो है ना बिल्कुल एकदम ही पीछे पड़ जाती थी, मुंह फुला लेती थी, भन भन भन, हम लोग उसको भन भन कहते हैं जो बड़बड़ाने लगती हैं, तो वैसे करती थी। और अभी भी उसका वही हाल है, अभी भी ऐसे ही पीछे पड़ती है। तो अभिलाषा भी पीछे पड़ती है लेकिन फिर एक लिमिट के बाद बेचारी चुप हो जाती है। जैसे मेहंदी के लिए बहुत पीछे पड़ी थी, माँ जी लगवा लीजिए, अच्छा मैं लगा देती हूँ, तो मैंने कहा नहीं, अब पता नहीं मुझे अब ऐसा लगता है ना कि ठीक है यार बच्चे शौक मौज कर रहे हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और फिर मैंने कहा नहीं मैं नहीं लगवाऊंगी, मैं अपने बर्थडे पे लगवाऊंगी। मैंने कहा कुछ अपने लिए भी तो करें है ना, तो बर्थडे पे लगवाऊंगी मेहंदी। ये आ गई करवा वरवा लेके, ये देखो इतनी स्पीड में चल रही है इसको इतना नहीं पता है कि मतलब 15-16 सेकंड तो धीमे धीमे आए। ये लड़कियां तो आफत ही हैं, सबके सब हंस रही हैं। चलो हाँ चांद बहुत सुंदर आया। बैठना है अब फेरी लेनी है 5 बार, ठीक है, हर फेरी बार जरा सा लुटिया से जल चढ़ाना है। ये क्या कॉन्सेप्ट है? एक चक्कर लेने के बाद जल चढ़ाना। चक्कर आ जाएगा अभी। उन्होंने 3 ले लिए, 1 ही ले पाई अभी तक, तो जल्दी करो, जो जीतेगा उसको 1000 रुपये मिलेगा। मुझे भी
आराम से लो। भगवान बना दो, कोई मेरी खीर बना दो, तो सब लोग उनको डांट के भगा देते हैं कि इतने से चावल की कहीं खीर बनती है। करते करते वो एक बुढ़िया के यहाँ पहुँचते हैं। तो बुढ़िया के अब कथा सुन लें, तो पहले कथे पर दिमाग लगाओ ना, इसको रख दो भी। कथा पर दिमाग लगाओ। तो फिर जो है वो बुढ़िया के यहाँ पहुँचते हैं। तो बुढ़िया कहती है अच्छा चलो बना देती हूँ। वो छोटा सा ले आती है भगोना। तो गणेश जी कहते हैं इतने से में क्या होगा, बड़ा सा भगोना लाओ। तो बुढ़िया कहती है चलो बालक जिद कर रहा है, बड़ा सा ले आते हैं। तो वो बड़े से भगोने में चढ़ा देती है चावल दूध। तो गणेश भगवान जी कहती हैं मतलब ये जब तक ये खीर बन रही है मैं नहा के आता हूँ, लेकिन तुम खीर झूठी मत करना। तो बुढ़िया कहती ठीक है। अब गणेश जी नहाने चले जाते हैं। अब खीर जब पक जाती है, खीर उफन उफन के नीचे गिरने लगती है मलाईदार। तो बुढ़िया को पानी आ जाता है। तो बुढ़िया उसको चख लेती है। तो गणेश जी जब नहा के आते हैं तो बुढ़िया कहती है मैं खीर दूँ। तो गणेश भगवान जी कहते हैं मैंने तो तभी भोग लगा लिया जब तुमने भोग लगाया। तो वो कहती है अब मैं क्या करूँ इतनी खीर का। तो फिर भगवान जी कहते हैं अपने नाते रिश्तेदारों में बच्चों को खिला दो। तो कहती है मेरा तो कोई नहीं है। भगवान जी कहते हैं ठीक है गड्ढा करो, उसमें डाल दो, अपने घर में चारों तरफ बिखरा दो। तो वो वही करती है, घर में चारों तरफ बिखरा देती है और गड्ढे करती है, उसमें डाल देती है। सुबह जब सो के उठती है तो देखती है जो गड्ढों में डाली होती है वो सब धन हो जाता है, और जब इधर उधर बिखराया होता है वो सब बेटे बहू और पोते सब मतलब उसके घर परिवार में सब ऐसे मेंबर्स हो जाते हैं। जैसे गणेश भगवान जी ने उसको सब कुछ दिया वैसे ही सबको दे, सबकी लाज रखे गणेश भगवान जी। बोलो गणेश भगवान जी की जय जय जय। मम्मी उसने जय नहीं बोला? बोला है, हमने सुना है। एक मेरी एक बहन होती है, बेटी होती है साहूकार की, बहुत लाडली होती है। तो उसकी शादी हो जाती है। शादी के बाद जब वो आती है पहले करवा चौथ पे मायके, तो भाई लोग कहते हैं सुबह कि चलो चलो बहन मतलब संग में खाना खाएं। तो वो कहती है नहीं आज तो मेरा व्रत है। तो वो कहते हैं अच्छा तो तुम कब खाओगी? बोले जब चंद्रमा निकल आएगा। अब भाई लोग सोचते हैं मेरी बहन भूखी रहेगी इतनी देर तक। तो वो क्या करते हैं पेड़ पे चढ़ते हैं और एक दिया जलाते हैं और फिर उसके आगे एक छन्नी रख देते हैं। वो दूर से चंद्रमा जैसी आकृति लगने लगता है बिल्कुल। तो दौड़ के जाते हैं, बहन से कहते हैं चल बहन चल देख चंद्रमा निकल आया। तो बहन कहती है अच्छा। तो बहन भाभीियों के पास जाती है, भाभी चलो चलो चंद्रमा निकल आया। तो भाभी कहती हैं जाओ तुम्हारा ही निकला है तुम ही खाओ पूजा करो, हमारा नहीं निकला। तो बहन भी भोली भाली होती है, चली जाती है पूजा कर लेती है चंद्रमा की। पूजा करके खाना खाने बैठती है। जैसे ही पहला गस्सा मतलब तोड़ती है छींक आ जाती है। दूसरा गस्सा तोड़ती है तो उसमें से बाल निकल जाता है। तीसरा तोड़ती है तो उसके ससुराल से बुलावा आ जाता है कि आदमी की तबीयत बहुत ख़राब है। वैसी थाली को छोड़ के उठ के मतलब तैयारी करके जाने लगती है। तो माँ उसकी कहती है कि रास्ते में जो कोई भी मिले सबके पैर छूती हुई जाना। तो बोलती ठीक है। अब जिसके भी पैर छुए सब लोग उसको आशीर्वाद दें, सदा सुहागिन रहो, दूधो ना हो पूतो फलो। तो सबसे ऐसा आशीर्वाद मिलता जाता है। जब ससुराल पहुँचती है देखती है पति की हालत बहुत नाजुक होती है तो रोने धोने लगती है। तो करवा माई से कहती है कि हेम करवा माई मेरे से क्या भूल हो गई जो मेरे को ये सज़ा दे रही हो। तो करवा माई बोलती है कि तुमने व्रत ऐसे ऐसे किया तो अगली बार जब हम आएंगे तो तब तुम अच्छे से व्रत करना, ठीक हो जाएंगे। फिर अगली बार जब करवा चौथ आता है तो व्रत रखती है, सही तरह पूजा पाठ करती है तो उसके आदमी की आयु दीर्घायु हो जाती है। तो जैसे उसकी दीर्घायु हुई उसके आदमी की वैसे ही करवा माई सबकी आदमी की दीर्घायु करती है। करवा माई की जय। अरे चलो चंदा मामे की काय पूजा करी? अब ये मुझे नहीं पता, हमने अपनी माँ से इतनी बहस नहीं करी चंदा मामा की क्यों पूजा करी। हो गई? हो गई। तो तुम्हें कोई और करनी है, तुम कोई और कर लो।